और परचेज में वही 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड का मतलब नई परचेज चढ़ाने के लिए 70 पीस और परचेज किए हैं 1400 रुपए के हिसाब से, कि 70 तो हमने परचेज किया है और 5 जो है मेरे पास पहले से ओपनिंग था। तो दूसरे आइटम को मैंने कीबोर्ड माउस को मैंने दे दिया एक, तो सपोज मैं परसेंटेज में देना चाहता हूँ 5% का, तो 5% के हिसाब से 702 रुपए 10 पैसे का इसका डिस्काउंट हो गया। अब ये देखिए ध्यान से, हमारा यहाँ पे जीएसटी, हमारी डिटेल्स, हमारा एड्रेस जो है वो टॉप में आ जाएगा। उसके बाद बिल नंबर, डेट और उसके बाद कहाँ पे ये माल गया है, लेबर चार्ज एप्लीकेबल है या नहीं है वो। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे आपको अपनी बिजी एक्सप्रेस वर्जन में परचेज एंट्री करनी है और कैसे सेल एंट्री करनी है। तो ये दोनों ही चीज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा कि बिजी एक्सप्रेस 100% फ्री है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप उसको डाउनलोड करके एक्टिवेट करें। बिलिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री अकाउंटिंग दोनों कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाके उस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके आगे की और भी वीडियोस और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें परचेज एंट्री करना कैसे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने समझा था कि हमें आइटम बनाने कैसे हैं। तो हमारे आइटम्स यहाँ पे बन चुके हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये कीबोर्ड प्लस कॉम्बो हमारे पास एक आइटम है। अभी इसका कोई भी स्टॉक नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक आइटम बनकर रेडी हुआ है। तो स्टॉक जो आता है वो परचेज एंट्री से आता है और ओपनिंग से आता है। तो अगर हमें इसकी ओपनिंग डालनी है, मान लीजिए मेरे को परचेज नहीं डालनी, सिर्फ ओपनिंग डालनी है, तो ओपनिंग देखिए मैंने यहाँ पे डाली हुई है 3, मान लीजिए मेरे पे 5 है और मैंने इसको सेव कर दिया। तो अभी अगर मैं इसका स्टॉक स्टेटस चेक करूं कि मेरे पास कितने पीस रखे हुए हैं, तो मुझे जाना होगा यहाँ पे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक और ये बैलेंस ओनली, ऑल आइटम, और इसको एंटर करके ओके कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी करंटली मेरे पास जो है वो 5 पीस है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये 5 पीस कैसे आया, क्योंकि हमने इसको ओपनिंग में डाला हुआ है। और ओपनिंग जो है हम 1 टाइम डालते हैं। जैसे आज से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज की ओपनिंग हमने डाल दी। अब दोस्तों आगे मेरे पास कोई भी स्टॉक आता है तो वो मैं परचेज के थ्रू जो है आगे लेके जाऊंगा। तो परचेज के लिए कैसे लेके जाना है, तो ट्रांजेक्शन में आपको आना है। ट्रांजेक्शन में आने के बाद परचेज, और परचेज में वही 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड का मतलब नई परचेज चढ़ाने के लिए, मॉडिफाई मतलब कि अगर परचेज कोई चढ़ा रखी है आपने पहले से, उसको मॉडिफाई करने के लिए, और लिस्ट जितनी भी आपने परचेज अब तक करी है उसकी लिस्ट के लिए। तो हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद मेन पे एंटर करना है आपको, और यहाँ डेट मेंशन करनी है कि जो आप परचेज चढ़ाना चाहते हैं वो परचेज कौन सी डेट की है। अब जैसे कि सपोज अभी 19 जुलाई है, तो जो मैं परचेज एंटर कर रहा हूँ वो 17 जुलाई की है। तो मैंने 17 जुलाई 2023 एंटर किया। अब यहाँ पे दोस्तों वाउचर नंबर हमें डालना होता है जो सामने वाली पार्टी हमें देती है, यानी कि जो सामने वाले पर्सन ने हमें बिल दिया है तो उस पे एक इनवॉइस नंबर लिखा होगा। तो सामने वाले का जो इनवॉइस नंबर है जो हमें मिला है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया कि उन्होंने हमें ये इनवॉइस दिया है। उसके बाद आप एंटर करेंगे। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप यूज करते हैं आइटम वाइज। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे आइटम टाइप किया, आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे टाइप करना है आइटम, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब आइटम में 2 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, एक आई और एक एल। अब इसका मतलब ये है कि जिसकी आप परचेज एंट्री करने वाले हैं वो पार्टी आपके लोकल स्टेट की है या आउट ऑफ स्टेट की है। लोकल और आउट ऑफ क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश से ही आप कुछ भी सामान खरीदते हैं, वो पार्टी भी आपकी उत्तर प्रदेश की है, तो ये लोकल में काउंट किया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और दिल्ली से आपने कोई सामान परचेज किया है या किसी भी स्टेट से परचेज किया है उत्तर प्रदेश को छोड़कर, तो वो आपके आई में आएगा। आई का मतलब होता है इंटर स्टेट और एल का मतलब होता है लोकल। तो अब ये डिसाइड करना है कि जिसकी परचेज एंट्री आप चढ़ाने जा रहे हो वो लोकल पार्टी है आपकी या फिर इंटर स्टेट पार्टी है। तो इंटर स्टेट आपको पता लग गया कि आपके स्टेट से जितने भी जो बाहर के स्टेट आते हैं वो सारे इंटर स्टेट होते हैं। तो अब मैं जो इसमें परचेज डालने वाला हूँ, सपोज वो लोकल पार्टी है मेरी, तो मैंने आइटम वाइज एल चूज कर लिया। उसके बाद एंटर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या डिसाइड करना है कि जिनसे आपने परचेज लिए क्या उनका लेजर यहाँ पे बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो सिंपल आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि नहीं बना हुआ तो यहाँ पे उसका लेजर बनाने के लिए आपको F3 बटन प्रेस करना है। अब देखिए जैसे ही मैंने F3 बटन प्रेस किया तो यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो DFS एंटरप्राइजेस
ये मेरी परचेज की पार्टी है। उसके बाद आप एंटर करेंगे, प्रिंट में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ग्रुप में दोस्तों आपको डालनी है, जैसे अभी हम परचेज चढ़ा रहे हैं तो अकाउंट ग्रुप जो परचेज का होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा जो दूसरा वीडियो है कि कैसे आपको आइटम और कैसे अकाउंट्स क्रिएट करना है, तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। मैं दोनों वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों जो भी इसका एड्रेस है, एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे। सपोज मैंने एड्रेस डाल दिया, और एड्रेस डालने के लिए दोस्तों आपके पास 4 लाइनें होती है। पहले में ना आए, दूसरे में ना आए, तीसरे में ना आए तो चौथे में। उसके बाद दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट अगर रजिस्टर्ड पार्टी है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो वो कर देंगे। रजिस्टर्ड पार्टी वो जिनका जीएसटी है, और अनरजिस्टर्ड वो जिन पे नहीं है। बाकी नीचे जो डिटेल्स है, कॉमन डिटेल है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजों को डालने का। उसके बाद आप इसको सेव पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए दोस्तों, यहीं पे जो है ऑन द स्पॉट हमारा लेजर क्रिएट हो गया। उसके बाद आप इसको एंटर करें और इस पे मेन स्टोर पे ही एंटर करें, और यहाँ पे आपको इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज पे ही एंटर करना है। और नरेशन में दोस्तों कुछ नरेशन लिखना चाहते हैं, जैसे रिमार्क, तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज खाली भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने नरेशन के बाद एंटर किया तो कर्सर मेरा आइटम पे आ गया। अब आइटम पे मुझे एंटर करना है, और आइटम पे एंटर करने के बाद देखिए मेरे पास कीबोर्ड प्लस माउस का कॉम्बो है। तो मैंने इस पे एंटर किया, और मैंने बताया कि मैंने 70 पीस और परचेज किए हैं 1400 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 98,000 रुपए का बिल बना। जीएसटी लगने के बाद 1,05,640 रुपए का 1,15,640 रुपए का बिल बन गया टोटल। और आप अपने परचेज बिल से भी मैच कर लो कि अमाउंट पूरा मैचेबल है। और उसके बाद दोस्तों अगर और भी आइटम है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और इस तरीके से उस पर फिर क्वांटिटी वगैरह डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया और ये जो है लाइन एक्स्ट्रा आ गई, अब ये हट ही नहीं रही है, मैं कैसे भी हटा रहा हूँ इसको, हट नहीं रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको F9 करना है। मैंने अभी कीबोर्ड से F9 प्रेस किया है, तो F9 प्रेस करते ही जो एक्स्ट्रा लाइन है, बेकार लाइन है, वो आप हटा सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पे एंटर करने के बाद अगर कोई दूसरा आइटम आप चढ़ा रहे हैं और वो आइटम यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं कि F3 बटन प्रेस करके अपना एक नया आइटम बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक आइटम बना दिया, मान लो Acer 15 इंच मॉनिटर, तो मैंने ये आइटम बना दिया यहीं पे ऑन द स्पॉट, और ये मैंने डाल दिया जनरल। उसके बाद यूनिट ये मैंने रख दी पीसेस, और ओपनिंग कुछ नहीं मेरे पास, ऑन द स्पॉट मेरे को भी परचेज करना है। जीएसटी 18 है, HSN कोड मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और सेलिंग प्राइस मान लीजिए सेलिंग प्राइस का 5,000 रुपए का है, परचेजिंग प्राइस इसका 3,000 रुपए का है, और MRP इसकी 6,000 रुपए की है। और उसके बाद दोस्तों अब इसको सेव कर दें, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया। तो देखिए ऑन द स्पॉट यहाँ पे आइटम हमारा आ गया, और ये आइटम मान लीजिए हमने 50 पीस परचेज कर लिया, और जीएसटी वगैरह लग के हमारा 2,92,640 रुपए का बिल बन गया। अब इसके बाद दोस्तों अगर और भी आपको बनाना है तो ऐसे कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। अब अगर बिल को सेव करना है तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे माउस से क्लिक कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे ही माउस से सेव पे क्लिक करेंगे और इसको करेंगे यस, और इसे करेंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों ये अकाउंट का सेक्शन आ गया। उसके बाद आप इसको एंटर करके ओके, और इसको करेंगे ओके, यस करेंगे। अब हमारा जो बिल है वो सेव हो चुका है। अब अगर हमें देखना है कि सेव हुआ है या नहीं हुआ है, तो अब हम यहाँ पे आ सकते हैं मॉडिफाई में आके उस बिल नंबर को मेंशन करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारा बिल यहाँ पे चढ़ चुका है। अब बिल चढ़ने से क्या है कि हमारा स्टॉक भी मेंटेन होता हुआ जाएगा। तो अब हम चलते हैं डिस्प्ले में, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, ऑल आइटम, और एंटर करके इसे ओके कर देते हैं। तो ये देखिए अब एसर का जो हमारे पे आइटम है उसकी 50 क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, और ये जो कीबोर्ड प्लस माउस कॉम्बो है उसकी 75 क्वांटिटी अवेलेबल है। अब 75 कैसे है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि 70 तो हमने परचेज किया है और 5 जो है हमारे पास पहले से ओपनिंग था। अब मान लीजिए दोस्तों कि अब आपको परचेज में कोई करेक्शन करनी है कि मेरे से रेट गलत हो गया, क्वांटिटी गलत हो गई, तो मॉडिफाई में आना है, उसका बिल नंबर डालना है, एंटर करना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये ओपन हो चुका है। अब सपोज कि हमसे इसका प्राइस गलत हो गया है सर का, तो दोबारा से आपको कंटिन्यूअसली एंटर करके उस आइटम पर आना है। अभी हम एसर पे आए, अब इसका जो प्राइस है सपोज 2900 रुपए था, हमने गलती से 3,000 रुपए डाल दिया, तो मैंने वो चेंज कर दिया।
क्वांटिटी चेंज करना चाहूँ क्वांटिटी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। पार्टी चेंज करना चाहूँ पार्टी चेंज कर सकता हूँ। तो कुछ भी आप यहाँ पे चेंज करके फिर से सेव कर दें। अब जब आप सेव करेंगे तो वही सारे ऑप्शन आएंगे, आप इसको ओके करें और फिर अकाउंट्स वाले को भी ओके करें और इसे यस करें। तो अब देखिए अब हमारा इसका प्राइस जो है अपडेट हो चुका है। दोबारा एंटर करके देखें तो ये देखिए यहाँ पे 2900 रुपए अपडेट हो चुके हैं। पहले जो थे आ रहे थे वो 3000 रुपए। इसका अमाउंट भी कम हो गया, पहले 2,92,000 था, 2,86,740 है। तो इस तरीके से परचेज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों अगर आपको सेल करनी है, यानी कि जो हमारे पास अभी परचेज आनी थी, स्टॉक आना था, सब कुछ मैच हो गया, अब हम सेल कर रहे हैं। इसमें सेल किसे करेंगे? जिसको भी हम सामान बेचेंगे। तो मैंने एंटर किया और ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी आपको मेन पे एंटर करना है और मेन पे एंटर करने के बाद यहाँ तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं या फिर करंट डेट जो आपकी होती है, करंट डेट को ही आप मेंशन करके अपनी सेल करें। और यहाँ पे आपको अच्छे से पता लग गया दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपकी जीएसटी या आपकी जो भी टैक्स कैलकुलेशन बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो आप यहाँ पे हमेशा आइटम ले और आई और एल का ध्यान रखें कि अगर आपकी पार्टी आपके स्टेट के बाहर की है तो आई ले, अगर स्टेट के अंदर की है तो एल ले। तो जैसे कि मैंने एल ले लिया। अब मैंने जो सेल किया है यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बना हुआ है राम एंटरप्राइजेस। अगर मान लीजिए पार्टी आपकी यहाँ पे नहीं बनी है तो F3 से आप बना सकते हैं, जैसे भी हमने परचेज में बनाया। तो अभी मैं राम एंटरप्राइज सिलेक्ट करता हूँ, मेन स्टोर, उसके बाद एंटर। अब यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया सर, और मैं इनको 2 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ 5,000 रुपए के हिसाब से, जीएसटी लगा के 11,800 रुपए का इसका बिल बन चुका है। अब ऐसे ही मुझे अगर दूसरा आइटम देना तो मैंने एंटर किया और दूसरे आइटम को मैंने कीबोर्ड माउस को मैंने दे दिया 1 और ये 1900 प्लस जीएसटी 2200 रुपए का बन गया। अब टोटल बिल जो बन गया इनका वो बन गया 14,042 रुपए का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर इनको हमें कोई डिस्काउंट देना है या कोई इनके ऊपर चार्जेस जोड़ने हैं तो जो नीचे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन, ऐसे ही आपको परचेज में भी करना है। परचेज में हमने स्किप कर दिया, लेकिन आप यहाँ से समझ के परचेज में भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि ये सामान भेजने का मेरा फ्रेट चार्ज लगता है 200 रुपए, तो मैं यहाँ पे 200 रुपए एड ऑन कर सकता हूँ। या मैं चाहूँ कि जो इसका 14,000 का बिल बना है इसको मैं डिस्काउंट पे इसको दे देता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे नीचे आने के लिए या तो माउस से क्लिक कर सकते हैं या टैब से। तो मैंने टैब का बटन प्रेस किया। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसको डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाए, तो मैंने डिस्काउंट पे एंटर किया। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आगे जो ऑप्शन है वो परसेंटेज का है, और अगर आप परसेंटेज में नहीं देना चाहते एंटर करके अमाउंट में भी दे सकते हैं। तो सपोज मैं परसेंटेज में देना चाहता हूँ 5% का, तो 5% के हिसाब से 702 रुपए 10 पैसे का इसका डिस्काउंट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया FR फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, एंटर किया और मैंने जोड़ दिया कि 250 रुपए इसका फ्रेट चार्ज है। तो इस तरीके से जो भी बिल सेंट्री है, जो एक बिल बनने के बाद के ऑप्शन होते हैं, डिस्काउंट, फ्रेट चार्ज, लेबर चार्ज, तो ये सारी चीज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है या F2 करके भी सेव कर सकते हैं और उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद इसे आप यस करें और यस करने के बाद यदि आपका प्रिंटर लगा हुआ है तो आप अपने इस प्रिंट को निकाल सकते हैं। अब जैसे कि देखिए मैंने ये प्रिंट अभी ये जो बिल बनाया, अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ हमारा यहाँ पे जीएसटी, हमारी डिटेल्स, हमारा एड्रेस जो है वो टॉप में आ जाएगा। उसके बाद बिल नंबर, डेट और उसके बाद कहाँ पे ये माल गया है, लेबर चार्ज एप्लीकेबल है या नहीं है वो, और इसके बाद किस पार्टी को बिल हुआ है और किस पार्टी को जो है शिपिंग जा रही है। तो सेम पार्टी हमारी, तो सेम नाम यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद क्या क्या आइटम हमने दिए, जैसे कि ये देखिए हमने इसमें कीबोर्ड, माउस प्लस और उसके बाद एसर मॉनिटर, क्या रेट दिया हमने, क्या जीएसटी उस पे लगा, तो सारी डिटेल इस पे मेंशन है। और ये इसमें कहीं पर भी क्या है, कोई वाटरमार्क नहीं है कि कहीं वाटरमार्क आ रहा हो फ्री सॉफ्टवेयर इसलिए, तो कोई वाटरमार्क नहीं है इस पे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें प्रिंट निकाल के आप अपने स्टैम्प या रिसीवर के सिग्नेचर को भी ले सकते हैं। सब कुछ एक बाय डिफॉल्ट बना हुआ है कंपनी की तरफ से, ताकि आपको कुछ भी चेंजेस या एड ऑन कराने की जरूरत ही ना पड़े। तो सारी चीजें जो है जीएसटी के अकॉर्डिंग है और पूरा लीगलाइज है, मतलब जैसा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है बिल होना चाहिए वैसे ही ये बिल है पूरा। तो आप इसको अब प्रिंट करके दे सकते हैं आगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सेल बिल में भी ये केस आ सकता है कि सर हमने जो बिल बनाया है उस बिल के अंदर हमें कुछ करेक्शन करनी है, सपोज रेट करेक्शन करना है या आइटम का करेक्शन करना है, क्वांटिटी करेक्शन करना है। तो सेम इसमें भी सिचुएशन है, आप सेल पे एंटर करें और यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है, एंटर करें और उस बिल नंबर को आप यहाँ मेंशन करें, ओके करें। अब यहाँ पे भी वो सारी सिचुएशन,
कि सर जो एसर मॉनिटर है वो 2 हमने डाल दिए गलती से, जबकि 1 था वो, तो आपको कंटिन्यूअसली एंटर करना है। अब यहाँ पे देखो हमने 1 कर दिया। अब इसका बिल जो है वो बन गया 5000 प्लस जीएसटी के हिसाब से। उसके बाद लास्ट वाले में सर सब कुछ ठीक था पर 1800 का रेट था, तो हमने 1800 कर दिया। तो सब कुछ यहाँ पे क्या अपडेट हो गया। पहले देखो इसका 11000 कुछ का बिल बन रहा था, अब 7000 का बिल हो गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं इसको, और इसे यस करते हैं, और एक बार अपने प्रिंट आउट पे भी चेक कर लेते हैं कि प्रिंट आउट पे इफेक्ट आया है या नहीं। तो जो आपके बिल में इफेक्ट होगा वही प्रिंट आउट पे इफेक्ट होगा। तो ये देखिए प्रिंट आउट पे आप इफेक्ट देख पा रहे हैं कि अब क्वांटिटी यहाँ पे 1-1 हो गई है, और जो अमाउंट पहले 11-12 हजार रुपए का था, अब यहाँ पे जो आपका बनता है 7872 रुपए। तो ये तो जो भी चीज है आप अपडेट कर सकते हैं। और लिस्ट में क्या, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि लिस्ट में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो जितनी भी अब तक की आपने सेल करी है वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी पूरी, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने बीजी एक्सप्रेस वर्जन में, जो कि फ्री है कंप्लीटली, आप इसमें अपनी परचेज एंट्री कर सकते हैं, सेल एंट्री कर सकते हैं, और स्टॉक आपका ऑटोमेटिक लेस होगा, प्लस होगा। अभी देखिए जैसे हमने ये क्वांटिटी सेल करी है, तो अब ये मेरे पास 49 पीस बचा है, जबकि मेरे पे 50 आया था, और ये मेरे पे 75 था पहले, अब ये 74 आया। आप इसी पे एंटर करके चाहे तो इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या है, 70 पीस आया, 5 पहले का ओपनिंग था, ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो 75 हो गया। एक मैंने राम एंटरप्राइज को सेल कर दिया, 74 बचे। तो इस तरीके से एंटर करके आप इसकी डिटेल को भी देख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमको इसमें परचेज करना है, कैसे हमें सेल करना है, और कैसे हमें रिपोर्ट देखनी है स्टॉक की, और कैसे कैसे कितनी कितनी क्वांटिटी कहाँ पे हमारी कंज्यूम हो रही है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हम कुछ चीज को एनालाइज करके आपको सोल्यूशन दे देंगे। और दोस्तों कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, कैसे इसको एक्टिवेट करना है, जो कि 100% फ्री है, तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, या आई बटन में भी जाके चेक कर सकते हैं, ताकि आप इसको डाउनलोड करें और एक्टिवेट कर सकें। फ्री वर्जन है, फ्री सारी चीज इसके अंदर अवेलेबल है, जिसमें आप अपनी बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की और भी वीडियो आपको मिल सके और भी चीजें जो है आप इसमें जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।